हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, हमने जो है इससे पहले के क्लास में जो है क्वेश्चन 5 तक का वीडियो हमने डाल रखा है। उसके बाद जो है अब हम आज के वीडियो में क्वेश्चन 6 से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 को पढ़ते दिया हुआ है, जो ही एक वॉशिंग मशीन जो है 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। कह रहे इतना रुपया में अगर बेच देती है तो 13,500 में, तो उसे जो है 20% का हानि हो रहा है। तो कह रहा है उसने जो है आखिरकार कितना रुपया में खरीदा था। तो जो हमें दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य हम यहाँ पे कुछ मान लेंगे। मान लेने के बाद हम इसका जो है सॉल्व करके दिखाएंगे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए, विक्रय मूल्य जो दिया हुआ था और हानि दिया हुआ था, हमने क्या कहा, क्रय मूल्य को हम कुछ मान लेंगे। तो हमने x मान लिया। तो हमें जो है हानि दिया हुआ है, तो हानि प्रतिशत, तो हम यहाँ पे हानि पहले ज्ञात करेंगे। तो हानि बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे हम क्या, क्रय मूल्य का जो है कितना, तो क्रय मूल्य का लिख देंगे 20%। ठीक है, तो क्रय मूल्य में हमने क्या माना, तो x का माने गुना 20 बटे कितना, तो x। तो 20 पंचे कितना होता है, तो 100, यानी ये एक जो है आपस में गुना करेंगे तो x एकम x, ये 5, यानी हानि हमें कितना आया, x बटे 5 आ गया। ठीक है, तो इतना आ गया। तो उसके बाद जो है तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्या, हानि। देखिए, विक्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ था, 13,500 बराबर विक्रय मूल्य हमने क्या, तो x मान, क्रय मूल्य हमने x माना माइनस हानि कितना निकाले, तो x बटे 5। तो यहाँ देखिए पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है 13,500 बराबर एलसीएम हमें जो है 5 आएगा। तो ये जो है तो लिख देंगे क्या, तो 5x फिर माइनस x। तो 13,500 बराबर इसमें माइनस करेंगे तो 4x बटे 5। ठीक है, तो इसको जो है इस तरफ लेके आएंगे, यानी इस तरह से हमें दिखेगा कुछ, गुने 5 बटे कितना, तो 4 बराबर x। ठीक है, जब हम देखिए कट करेंगे तो कट करने के बाद हमें आएगा कितना, तो 3,375। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे 3,375 गुने क्या, तो इधर हमें 5 बच गया बराबर x। ठीक है, तो देखिए गुना करते पचे 25, 7 पचे 35, 2 37, बाकी 3, 5 तिया 15, 15 3 कितना, तो 18, और 5 तिया 15, 1 16। ठीक है, तो हमारा x का मान कितना आया, तो 16,875, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना था, ये x हमने क्रय मूल्य को माना था, तो हम लिख देंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा जो कितना, तो 16,875 प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 7 को पढ़ते हैं, हमें क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन 7 का पहला क्वेश्चन है, चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है देखिए कैल्शियम, दूसरा जो है कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात, यानी ये जो 10 जो है कैल्शियम है, 3 जो है कार्बन है और 12 जो है ऑक्सीजन है, ये हमें दे रखा है। यहाँ पे जो हमें कार्बन का जो है प्रतिशत ज्ञात करने, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जो है जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद जो हमें सिर्फ कार्बन कह रहे हैं, कार्बन यानी बीच का, यानी 3 जो है, तो जितना आएगा 3 बटे लिख देंगे टोटल कितना आएगा। ठीक है, तो हमारा कार्बन जो है ज्ञात हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है उसका कह रहा है कि कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करने, तो जो आएगा उसको जो है 100% से गुना कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए जो हमें दिया हुआ पहले हम उसको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम बना के दिखाएंगे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए हमें अनुपातों का योग जो दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। इनका जो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यानी इस तरह से लिखेंगे 10 जोड़ 3 जोड़ कितना, तो 12। तो जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 25 आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आया, तो 25। तो हमें जो है कार्बन का भार था, तो कार्बन के बारे में पूछा गया, तो लिख देंगे कार्बन। तो कितना है, तो कार्बन जो है 3 है। ये टोटल कितना है, तो 25 का जो है तीसरा भाग, 3 भाग है। ठीक है, 25 का 3 भाग है ये हो गया। तो फिर देखिए इसका क्या था, प्रतिशत ज्ञात करना, यानी चाक पाउडर था ना, तो लिखेंगे चाक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 3/25 गुने कितना से कहते थे, 100% से करेंगे। तो 25 चौके कितना, तो 100। तो देखिए हमें क्या आया, तो आया 3 गुने कितना, तो 4।
तो 4 तिया की कितना, तो 4 तिया की 12, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिशत में था, तो इसको हम प्रतिशत में लिख दें। ये हमारा जो है 7 का पहला क्लियर हो गया। उसके चलिए क्वेश्चन जो है 7 का 2 पढ़ते हैं। तो देखिए 7 का दूसरा में क्या दिया हुआ है, चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा जो है 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। तो हमने जो है अभी तुरंत जो है निकाला, चाक जो है कार्बन की मात्रा जो है कितना, तो 12% निकाला ना। 12% का जो हमें 3 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 12% जो है मतलब कार्बन का भार जो है जैसे लिखेंगे तो इसको हम क्या, कुल भार को कुछ मान लेंगे, ठीक है। उसका जो है 12% का 3 ग्राम दिया हुआ है, कार्बन का 3 ग्राम, 12% का 3 ग्राम हमें दिया हुआ है, वो हम पहले जो है लिख के रेडी कर लेते, उसके बाद हम बनाएंगे किस तरह से वो आप देखिएगा। तो देखिए हमने जो इसको इस तरह से रेडी कर लिया, तो हम जो है इसको x माने, ठीक है, x ग्राम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे x का जो है कार्बन की मात्रा कितनी है, तो 12% है। ये जो कह रहा है इसका 3 ग्राम कितना हो, तो लिखेंगे x का मतलब गुना 12 बटे क्या लिखेंगे, तो x, इसके बराबर 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है डायरेक्ट वही पार लेके चल जाते हैं। तो नीचे वाला जो है ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा इस तरफ लेने के बाद, यानी इस तरह से 3 गुने ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, 12 ऊपर है तो नीचे। तो 4 तिया की 12, 4 काटेंगे तो 25, यानी x का मान कितना आया, तो x का मान जो है हमें 25 या जो है ग्राम लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं, क्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन 8 में हमें दिया हुआ, अमीना एक पुस्तक जो है 275 रुपया में खरीद कर उसे जो है 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें जो है क्रय मूल्य दिया हुआ, उसका जो है हानि दिया हुआ है 15% का, तो हमें कह विक्रय मूल्य ज्ञात करने। तो हमें जो दिया हुआ वो हम पहले लिख के रेडी कर लेते, उसके बाद हम इसका जो पहले हानि ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जो आएगा उसके बाद जो है हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा वो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। आपको उसी तरह से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, तो हानि ज्ञात करना। तो हानि बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ क्रय मूल्य का, सॉरी, हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य कितना था, तो 275 गुणे हानि कितना, तो 15%। 275 गुणे कितना, लिख देंगे 15/100, ठीक है। तो देखिए जब इसको कट करेंगे, तो कट जब ऐसे करेंगे ना, ये जो है हमारा कितना बार 5 के पहाड़ा से काटेंगे तो 5 तिया की 15 और ये 20 पंचे 100। इसको जब इसको काटेंगे दोनों को 5 से, तो ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये जो है हमारा 55 बार में चला जाएगा, यानी हानि हमें कितना निकला, हानि हमें निकला 55 गुने क्या, तो 3 बटे कितना, तो 4। इसमें जब इसको भागा देंगे तो हमें आएगा कितना, तो भागा देने के बाद आएगा 41.25, ठीक है। ये हमारा हानि निकल गया। उसके बाद जो है हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस हानि, तो देखिए क्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य जो हमें 275 माइनस हानि कितना, तो 41.25, ठीक है। तो देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है दशमलव दिया हुआ है, यहाँ भी दशमलव दे देंगे। उसके बाद डबल अंक है तो डबल अंक की जगह यहाँ 0। देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ जो है इससे तो बाकी नहीं ले सकते, इससे बाकी जब लेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ये हो गया 10, अब इससे बाकी लिया, ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ दशमलव है। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना, तो 3 होगा। फिर देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, ठीक है। फिर देखें 2, यानी 200 जो है 33.75 जो है हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया। उसके बाद हम चलिए क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए 9 को पढ़ते, दिया हुआ है प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देना होगा। तो हमें जो है 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला में है मूलधन जो है 12,000 और दर जो है हमें कितना, तो 12% वार्षिक, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ, पहले देखिए मूलधन और दर दिया हुआ और जो है समय दिया हुआ, इनको हम पहले क्या करते हैं, एक पेज पे लिख लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं।
साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। लगा लेने के बाद हमें जो है मिश्र धन का जरूरत होगा। मिश्र धन का जो है फार्मूला क्या होता है, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, ठीक है। इसीलिए जो हम पहले साधारण ब्याज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें ये हो गया, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, तो साधारण ब्याज, तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, तो आई होता है, सॉरी एस आई। तो इसका फार्मूला क्या लिखा है, तो पी गुने आर गुने टी। इसका देख लीजिएगा, इसके नीचे क्या, तो एक्स। तो देखिए पी यानी मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन हमें जो नहीं, दर कितना है यानी आर जो है 12% गुने जो है, और देखिए टाइम कितना है, तो 3 वर्ष। बटे क्या करेंगे, तो एक्स। तो ये 2 जीरो आपस में कट जाएगा, तो हमें बचा क्या, बच गया हमें 12 गुने 3, ठीक है। तो इनको जब हम गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद हमें कितना आएगा, तो 432 आएगा, ठीक है। साधारण ब्याज जो है हमें 432 रुपया आ गया, ठीक, 432। तो उसके बाद देखिए मिश्रधन हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें मिश्रधन ही हमसे पूछा जा रहा था। मिश्रधन बराबर क्या लिखेंगे, मिश्रधन बराबर क्या होगा, तो मूलधन जोड़ क्या, तो साधारण ब्याज, ठीक है। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन जो हमें देखिए, मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, मूलधन जो हमें 1200 दिया हुआ प्लस साधारण ब्याज हमने कितना निकाला, तो 432, ठीक है। तो इनको जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमें 1632, ठीक है। 1632 रुपया जो है ये हमारा आंसर हो गया, यानी मिश्रधन हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 9 का बी में जो दिया हुआ था उसको हम जो है लिख लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ भी जो है मूलधन और दर दिया हुआ था, 3 वर्ष जो है 9 में दिया हुआ था ना, दोनों के लिए था, ठीक है। तो हमने वो लिख लिया। उसके बाद देखिए हमें जो है साधारण ब्याज ज्ञात करना, ब्याज बराबर क्या होगा, तो P गुने आर गुने टी, और बटे कितना, तो एक्स। तो P देखिए हमें कितना है, तो 7500 गुने रेट कितना है, तो 5 गुने टी कितना है, तो 3 बटे क्या, तो 100। तो 2 जीरो जो है आपस में कट जाएगा, तो हमें शेष क्या बचा, तो शेष बच गया 75 गुने 5 गुने कितना, तो 3। इनको जब आपस में गुना करेंगे, सॉरी 1125 आएगा, ठीक है। तो 1125 रुपया जो है हमें आ गया। उसके बाद देखिए हम जो है मिश्रधन ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। तो देखिए मूलधन हमें क्या दिया हुआ है, तो मूलधन हमें दिया हुआ है 7500 प्लस साधारण ब्याज कितना लिखा है, 1125, ठीक है। इनको जब टोटल करेंगे कितना, तो 5, ये 2, ये 6 और ये 8, यानी 8625 रुपया जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 10 को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से उसको बनाना है। तो देखिए 10 में क्या है, तो 56,000 रुपया पर जो है 2 वर्ष पश्चात किस दर से जो है 280 साधारण ब्याज दे होगा, ठीक है। तो हमें यानी दर को ज्ञात करना है, तो हम इसको पेज पर रेडी कर लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो चलिए हम इसको रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए हमें जो जो दिया हुआ था, यानी मूलधन दिया हुआ और समय दिया हुआ और साधारण ब्याज दिया हुआ, हमें दर की जरूरत है। तो हम जो है यहाँ पे साधारण ब्याज यानी SI का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, तो P गुने R गुने T बटे क्या, तो 100, ठीक है। तो SI देखिए कितना दिया हुआ है, तो 280 बराबर P कितना है, तो P जो है हमें 56,000 दिया हुआ है, गुने R हमें नहीं है, तो R गुने T कितना है, तो 2 वर्ष बटे क्या, तो 100। तो 2 जीरो देखिए आपस में कट गया, तो हमें जो बचा है उसको क्लियर करके लिख देते, 280 बराबर 560 गुने R गुने कितना, तो 2। तो हम क्या करेंगे, ये दो संख्या है इसको इस तरफ ले जाएंगे, ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। तो नीचे क्या आएगा, तो 560 गुने कितना, तो 2 बराबर क्या, तो R, ठीक है। तो 28 दूनी के 56 होता है, ठीक है। 28 दूनी के 56 यानी सॉरी 280 गुना 2 करेंगे ना, तो ये 2 बार में कट जाएगा, कितना, 560 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या आया, तो 1/2 गुना 2 करेंगे तो ये हमें क्या आएगा, तो 1/4 ये हमारा 8, यानी दर हमें कितना निकला, दर जो हमें
1/4 निकल गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 11 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 11 को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए 11 में हमसे क्या पूछा है, मीना ने जो है 9% वार्षिक दर से एक वर्ष पश्चात जो है 45 ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धनराशि लिया था। ठीक है, हमें जो है मूलधन बताना है कि कितना। ठीक है, तो हम इसको पहले पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से जो दिया हो तो हमने लिख लिया। हमें जो है यहाँ पर भी जो है SI का फॉर्मूला ही लगाना। SI बराबर क्या लिखाए थे, तो लिखा है P गुने R गुने T और बटे कितना तो X। तो P का मान क्या है, तो P हमें नहीं दिया हुआ, P हमें ज्ञात करना है, गुने R कितना है, तो R जो है हमें जो है 9 दिया हुआ है। ठीक है, गुना टाइम कितना है, तो टाइम हमें जो है 1 दिया हुआ, बटे क्या तो X। ठीक है, और साधारण ब्याज यानी SI कितना, तो 45 दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इधर लेके आ जाते हैं, ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो है दोनों चीज को जो है नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये हमारा P, ये देखिए 9×5 = 45 हो गया। ठीक है, यानी 5 गुने 100 बराबर क्या तो P, तो 5 गुने 100 करेंगे कितना, तो 500 बराबर P होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूलधन बराबर क्या, तो 500 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। इस प्रश्नावली में हमें जो है 11 तक के क्वेश्चन दिए हुए थे। इससे पहले के प्रश्नावली में हमने जो है 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसके बाद जो है 6 से 11 तक इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।